धन्यवाद मृणालिनी जी। आप तमाम महत्वपूर्ण लोग, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण तमाम लोग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैम चारुलता से मैं शुरुआत करूंगा, जिन्होंने कहा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये सबसे ज़रूरी बात उन्होंने सबसे शुरू में ही कह दी। वो क्यों है ऐसा मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन वर्तिका जी जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपको अगर पत्रकार बनना है तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अब अच्छा इंसान बनने की परिभाषा क्या है वो भी उन्होंने चलते चलते बता दी कि जब आपको अपनी संवेदनाएं दूसरों के अंदर घट रही घटनाओं में महसूस होने लगें, वो क्या महसूस कर रहा होगा, आप एम्पैथाइज कर पाएं, आप समझ पाएं कि इस समय उसको कैसा लग रहा होगा या क्या बीत रही होगी उस पर, जब आपको उसका दर्द आप भी महसूस कर पाएं तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ चले हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमको जब तक कांटा लगा होता है उसका दर्द हमको महसूस होता है। जब हमारे पास नौकरी नहीं होती हम दूसरों को फ़ोन करके नौकरियां मांग रहे होते हैं, लेकिन जब कभी किसी कुर्सी में हम बैठ जाते हैं उसके बाद नौकरी अगर कोई मांगता हुआ फ़ोन आता है तो उसको अमूमन ये समझते हैं कि यार ये कौन, यार इसको देखो थोड़ी देर बाद उठाएंगे, बाद में कर दें। अगर वहाँ बैठे हुए भी हमको उसकी आँच लगती रहे, मतलब हम बने हुए हैं उस सही, हमारा जो कंपस है वो सही डायरेक्शन में हमको ले जा रहा है। उमेश जी के साथ काम करने का मुझको अनुभव है। हमेशा बड़ी मुश्किल बातों को बड़ा आसान तरीके से वो समझा देते हैं, और जैसे श्री रामचरितमानस को कहा जाता है कि वो छहो शास्त्र और सब ग्रंथन को रस इसलिए है क्योंकि वो बड़े आसान शब्दों में बता देती हैं कि गीता क्या है। तो इसी तरीके से उमेश जी बहुत आसान शब्दों में बड़ी मुश्किल चीज़ों की व्याख्या कर देते हैं। वत्स सर के बारे में अभी आते हुए मेरी धर्मपत्नी मुझे बता रही थी कि उनका बेटा बड़ा होनहार है और गजब का डिबेटर है, और तथ्यों तर्कों को समझकर अपनी बातों को इस तरीके से कहना कि आज की वो दुनिया जहां कुतर्कों और मुहजोरी का दौर है। पहले ये होता था कि हमको थोड़ा भी महसूस होता कि नहीं यहाँ पे हम ठीक नहीं है और हमको शायद कम पता है, हम चुप हो जाते थे। अब तो आप अपना माथा पीट लीजिए लेकिन सामने वाला जवाब जरूर देगा। ऐसी दुनिया में डिबेट के जरिए, तर्कों के जरिए किसी को शांत करना और उसको ये बताना कि सच क्या है और उसको लाजवाब कर देना, ये वाकई कमाल की बात है और मुझे लगता है ये डीएनए में है। वत्स सर की बात भी रीमा मुझे बता रही थी, जो पिताजी हैं अभी पुनीत वत्स जी के पिताजी, कि इस दौर इस उम्र में भी पूरी इंटेंसिटी के साथ एकदम किसी कड़क फौजी ऑफिसर की तरह वो बात करते हैं, और ये बताता है कि किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर कन्विक्शन कितना है, और ये कन्विक्शन क्या है वो आपको इस तरीके से इस इंस्टीट्यूट के तौर पर मूर्त रूप में भी दिखाई दे रहा है। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ आता हूँ, मेरी पत्नी रीमा जो यहाँ से पढ़ी हुई हैं। तो ये इंस्टीट्यूट किस तरीके के लोगों को बनाता है, शेप देता है, ये मुझे उनमें महसूस होता है। उनमें वो बात महसूस होती है कि वो मुझको एक अच्छे डिबेटर के तौर पर अक्सर लाजवाब कर देती हैं, और कैसी भी परिस्थितियां जीवन में हों उनको अपना देखने का उनका अपना तरीका है। लेकिन जब मैं मुश्किल में होता हूं तो बड़े ही उस अंदाज में खड़ी होती हैं कि एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ पास में महसूस होता है। अभी हाल ही में मुझे और भी महसूस हुआ, मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन के बड़े अभिन्न अंग समझ लीजिए, डॉक्टर दीपक आचार्य, बड़े कमाल के इंसान, शायद वर्तिका जी भी जानती हों उनको क्योंकि ज़्यादातर लोग मीडिया फ्रेटर्निटी में भी उनको जानते हैं। रवीश जी काफ़ी अच्छे से उनको मानते और जानते थे। वो बॉटनिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया और उन्होंने जीवन में बीड़ा उठाया कि वो जो ट्राइब्समैन हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी पीढ़ियों की जो विरासत है औषधीय जानकारी की, मेडिसिनल नॉलेज की, उसको डॉक्यूमेंट करने का काम करेंगे, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसके ज़रिए उनके बड़े बने हुए प्रोडक्ट्स पर जो भी आमदनी होगी वो उन लोगों में बांट दी जाएगी। तो अपने जीवन का ये ध्येय उन्होंने बनाया कि जब हम खुद से अलग होकर कुछ सोचते हैं दूसरों के लिए, वहीं से हम असल में उस सीढ़ी में चढ़ना शुरू करते हैं जहां
दुनिया जिन लोगों को महान मानती है उनकी गिनती में हम शुमार होते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जो लोग कर पाते हैं वो वही बड़े बनते हैं। लेकिन वो डॉक्टर दीपक जो दुनिया को चुटकियों में कई चीज़ों में ठीक किया करते थे, बड़े आसान से नुस्खों में, वो अचानक ऑटो इम्यून डिजीज के चलते बीते दिनों नहीं रहे। अचानक रात में जब ये खबर आई तो पत्नी ही वो फ़ोन देख रही थी और उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया कि इसको पता चलेगा तो क्या लगेगा। इसको कह रहा हूँ मैं, इनको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझको इसको तुमको ही कहती हो। तो उसने सबसे पहले ये सोचा, फिर मेरे पास आया। पहले जब जैसे आई वो, तो मुझे लगा कि इसकी चाल थोड़ी सी वैसी नहीं है जिस अंदाज में ये चलती है। फैला के उसने कंधा पकड़ा, उसने कहा कि मजबूत रहना, ऐसा ऐसा हो गया। और उसके बाद ये तो एक मैं आपके सामने दृष्टांत इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी की ये बात है। तो जीवन संगी कैसा होना चाहिए और किस तरीके का इंसान उसको होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए इसके एक प्रोडक्ट के तौर पर, यहाँ के एक एल्यूमिनी के तौर पर जब मैं देखता हूँ तो ये महसूस होता है कि इंस्टीट्यूशन लोगों को ठीक और बहुत बढ़िया शेप दे रहा है। ओरिएंटेशन सेरेमनी और इसके बाद जब आपको यहाँ पर एक बढ़िया सी वो जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसके साथ आपको डिग्री मिलेगी, यहाँ से वहाँ तक के सफ़र में असल में आपको अपने अंदर के वो छोटे छोटे जो मैग्नेट होते हैं जो हर एक लोहे में मौजूद होते हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित पड़े होते हैं, इसलिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल उनका वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर उनको एक चुंबक के साथ आप बार बार संपर्क में लाएं तो उनके वो जो छोटे छोटे मैग्नेट अंदर होते हैं जो अव्यवस्थित पड़े होते हैं, उसका ओरिएंटेशन सही हो जाता है और वो खुद में एक चुंबक बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैग्नेट बनने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उससे अगले कुछ सालों में आप गुजरने वाले हैं। और मुझे लगता है यहाँ कही हुई बातों को अगर आप सार रूप में समझ लेंगे तो आगे का सफर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, अब उमेश जी और वर्तिका जी मेरे उस लिहाज से भी सुपर सीनियर्स हैं कि मैं भी आईआईएमसी का पास आउट हूँ। वहां भी एक साल में कुछ बहुत ज्यादा ऐसा आपके अंदर घुट्टी पिला दी जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ओरिएंटेशन देने का काम करते हैं, वो आपको एक दिशा देने का काम करते हैं। और वो जो कहा गया कि हम शायद उतना पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप में लर्निंग के लिए जिज्ञासा है, उसके लिए तड़प है, तो आप अपने आप वो सब जुटा लेंगे जो आपको चाहिए। देखिए उसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए तमाम लोगों में देखिए, आपके आसपास ही वो लोग देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी जहां से आए होंगे वहां से कितने लोग धोनी बने, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर दैट मैटर इज सेड टू बी द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट एशिया, वहां से निकले हुए क्या हर एक व्यक्ति को आप देखते हैं जीवन में वो मुकाम बनाते हुए। अंबानी को या किसी बस में कोई कंघी बेचने वाले को, किसी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाले को आप क्यों देखते हैं कि अचानक वो कहां था और कहां पहुंचा? क्योंकि वो अपने अंदर वो मशाल जलाकर चलता है जिसकी उसकी जरूरत होती है। जब हम उधार में छोड़ देते हैं कि कोई जलाएगा, कोई पढ़ाएगा, कहीं हम जाएंगे, कहीं, आपको मालूम है जो विषय हम अलग अलग पढ़ते हैं, आपका अटेंशन बस 2 मिनट के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं झिलवाऊंगा आप लोगों को। और वो जो अभी वर्तिका जी कह रही थी ना, ये अटेंशन ही पकड़ने के लिए हम लोगों को वो सब करना पड़ता है जो लाउड होने और जिसको आप क्या कहते हैं, मतलब नौटंकियों की श्रेणी में जो आता है। तो आजकल अटेंशन वो 10 सेकंड की रील को भी 3 सेकंड में बढ़ा देने का हमारा अंगूठा आदी हो गया है। वैसे अटेंशन को ग्रैब करना, अभी देखिए आप में से कई लोग नीचे ऊपर अगल बगल देख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से बताने लगूं तो 1 मिनट के अंदर आप मेरी तरफ देखने लगेंगे। तो ये जो बाजार, मीडिया और मजबूरी की बातें हो रही थी, वो आप लोगों का ध्यान इस तरफ रखने के लिए, क्योंकि ध्यान अमूमन जब हमको कोई हमारे काम की बातें बता रहा होता है, हमारे माँ बाप हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे वेल विशर्स हों, हमारे कान उस तरफ सुन नहीं रहे होते हैं। और वैसे भी जो कहते हैं कि बुराइयों में आकर्षण होता है और अच्छाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे जब आप जिंदगी में ठोकर खाते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी आवश्यक थी। ये अगर हम वक्त रहते, कहते हैं ना कि अगर अच्छे समय में आप ये समझ लें कि आपको क्या करते रहना है कि आपका बुरा वक्त कभी ना आए, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। यहां जो कही गई बातें हैं, अगर आपने गांठ बांध ली, जो वर्तिका जी ने कहा है, चारुलता मैम ने जो कहा है कि सोते हुए शेर के मुंह में आप शेर भी हैं, सो रहे हैं तो आके हिरण नहीं घुस जाएगा, आपको प्रयत्न करने होंगे, उद्यम करना होगा और खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। ये बातें अगर आपने गांठ बांध ली
तो आने वाले दिनों में आपको सक्सेसफुल मीडिया प्रोफेशनल होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने अपने दिल में परोपकार, दूसरों के लिए संवेदनाएं, दूसरों की तकलीफ को बगैर कहे महसूस करने की एक विधि अपने अंदर मौजूद कर ली और उसको बढ़ा लिया, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर, और बहुत अच्छा इंसान ही अच्छा प्रोफेशनल जनरली इसलिए बनता है क्योंकि वो कनेक्ट करना जानता है, वो आपसे जोड़ना जानता है, वो जानता है आपके अंदर क्या घट रहा है, वो क्या बोलेगा आप कनेक्ट करेंगे, इसीलिए वो क्या दिखाएगा जो आपकी समस्या है जिससे आप कनेक्ट करेंगे, और आप उसके अखबार को पढ़ेंगे या उसका टेलीविजन चैनल देखना पसंद करेंगे। तो लोगों को समझिए, पढ़ाई केवल किताब की पढ़ाई नहीं होती है, आसपास पढ़ते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, चीजें देखते रहिए, और यहां से अपने आप को वो ठोस जमीन दीजिए, अच्छा ओरिएंटेशन दीजिए कि आप इस जगह का नाम और रोशन करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे नाकुच को यहां कुछ समझते हुए आप लोगों ने बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से कुछ सालों बाद जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि मैं यहां पर आया था और आप लोगों से ओरिएंटेशन डे में मुलाकात हुई थी। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।